हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इन्वर्स ऑफ को टेंजेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें इस वीडियो का पैटर्न ये रहेगा कि इस वीडियो में स्टार्टिंग में को टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ, ठीक है, इसका जो इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, इसके ग्राफ, इसका डोमेन, इसका रेंज, मीन्स कहने का क्या है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लास्ट में इस पे बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को को टेंजेंट फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो वो वीडियो को स्किप करके वह सीधे न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्स ऑफ को टेंजेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो इन्वर्स ऑफ को टेंजेंट फंक्शन को यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसके फंक्शन को हम कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है। कंसिडर कंसिडर ए फंक्शन, क्या कंसिडर किया हमने, एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर ए फंक्शन एफ सच दैट, कुछ इस तरह से डिफाइन है, आर माइनस एन पाई सच दैट एन इज द मेंबर ऑफ इंटीजर। ठीक है। ये इसका जो कोडोमेन है क्या है, रियल नंबर आर। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे एन पाई क्यों लिया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो कोटेंजेंट फंक्शन होता है ये जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे अनडिफाइन होता है, इस वजह से इसको क्या किया गया है, इसके डोमेन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कॉस कॉट इक्वल टू होता क्या है, कॉस एक्स अपन साइन एक्स। ठीक है। साइन एक्स में देखेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर देखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपको यहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि काट यक्स इक्वल टू होता क्या है, दिस इज कास यक्स अपान साइन ऑफ यक्स होता है। ठीक है। और साइन ऑफ यक्स देखेंगे तो साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, मीन साइन जो है, साइन की जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। क्लियर है। और ये डिफाइन किया गया किस इस तरह से, सच दैट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज काट एक्स। अब इसके हम लोग जो है ग्राफ को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे इसके ग्राफ का फॉर्मेशन होता है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसके ग्राफ को अगर यहाँ पे हम प्लाट करते हैं स्केल के थ्रू, यहाँ पे हम प्लाट करते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हो गया क्या, वाई एक्सिस। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, पाई बाई टू हो जाएगा, ये हो गया पाई, ये हो गया थ्री पाई बाई टू, इस तरह से ये हो गया टू पाई। इस तरह से यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, ये हो गया माइनस टू पाई। क्लियर। इस तरह से वाई एक्सिस को आप क्या कर दीजिए, इक्वल पार्ट में इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया ये। ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और इस हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस, ये हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है। ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे क्या, पाई बाई टू पाई, ये हो गया थ्री पाई बाई टू, ये हो गया यहाँ पे क्या, टू पाई। इस तरह से यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, ये हो गया क्या, माइनस पाई, और ये हो गया क्या, माइनस थ्री पाई बाई टू, ये हो गया क्या, माइनस टू पाई। इस तरह से ये हो गया वन, ये टू, इस तरह से आगे भी वैल्यूज मिलेंगे। ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा। ठीक है। ये जीरो है। ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वस टू काट एक्स है। जब आप एक्स इक्वस टू जीरो पे देखेंगे, ठीक है, यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इक्वस टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है, डोमेन एक्स पे जितनी वैल्यूज है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, कोडो में है, जो कि इसके रेंज को रिप्रेजेंट करेंगी, यदि वह क्या करता हो, इस कोडोमेन के हर एक वैल्यू को क्या करता हो, कवर कर रहा हो।
तो एफ ऑफ जीरो की अगर देखें इसकी वैल्यू तो मीन्स क्या हो जाएगा, काट जीरो की जो वैल्यू होती कितनी है, इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि काट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, और tan जीरो की वैल्यू होता है कितना, जीरो, मीन्स 1/0, 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से आप क्या देखेंगे, और हम यहाँ पे देखिए जीरो पे कितना हो गया, इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद जीरो के बाद क्या करते हैं हम, 30 डिग्री पे निकालते हैं, मीन्स पाई/6 पे निकालते हैं। ठीक है, तो पाई/6 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काट पाई/6 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, तो √3 का मतलब क्या, 1.732। ठीक है, मतलब कहीं जो है कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट। ठीक है, इस तरह से जब एफ ऑफ आप क्या निकालते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं तो एफ पाई/4 पे निकालते हैं, मीन्स 45 डिग्री पे निकालते हैं, तो काट काट पाई/4 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, पाई/4 यहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। इस तरह से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ टू 60 पे निकालते हैं। ठीक है, और सॉरी ये हो गया क्या, 60 डिग्री निकालते हैं, मीन्स पाई/3 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो पाई/3 पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/√3। क्लियर। इस तरह से आप जब पाई/2 पे पहुंचेंगे, पाई/2, तो पाई/2 पे जो इसकी वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से आप जो है और आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, 2π/3। ठीक है, 2π/3 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/√3। ठीक है, जैसे ही इसके आगे अब बढ़ेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, इस तरह से आपकी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आगे वाला जो टर्म हमें दिखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 3π/4। 3π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि जब इसके आप ग्राफ को प्लाट करेंगे तो ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, इसके ग्राफ को जब आप प्लाट करते हैं तो ग्राफ आपका इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से इसके ग्राफ आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा टेंड करते हुए। इस तरह से इसका क्या होगा, ग्राफ बनेगा। क्लियर है। और जब आगे अब इस तरह से आगे भी बढ़ेंगे, यदि आप आगे प्लाट करते हैं क्या, ठीक है, आगे यदि आप ग्राफ को प्लाट करते हैं तो आगे भी इस तरह की ग्राफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ यहाँ पे मिलेगा फिर आपको देखने को, इस तरह से इसका ग्राफ, इस तरह से आपको इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। इस तरह से यदि आप यहाँ पे इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन जीरो -π से लेकर 0 तक, तो -π से लेकर के 0 तक की ग्राफ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ग्राफ जो है इस तरह से दिखाई देगा आपको, देखिए। तो ये रहा, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काट एक्स का क्या है, सब ग्राफ आपको है। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ दिखाई दिया क्या मीन्स वाई इक्वल टू लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, काट एक्स। क्लियर है। तो ये जो ग्राफ अभी अगर देखें तो ये ग्राफ जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ जो है मेनी वन आंटो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके कोडोमेन के देखेंगे तो इसके कोडोमेन के जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, हर एक डोमेन के करस्पॉन्डिंग हमें कोडोमेन की वैल्यू मिल जा रही है। मीन्स क्या, इसका जो रेंज है क्या है, रियल नंबर है। क्लियर। और यहाँ पे देखेंगे तो ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ देखेंगे तो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनी वन आन टू फंक्शन। ठीक है, मेनी वन आन टू फंक्शन को ये ग्राफ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेनी वन क्यों इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि अब देखेंगे जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल इमेजिनरी लाइन को ड्रा करेंगे तो देखेंगे क्या, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये एक्स दिए गए ग्राफ को मोर देन 2 पॉइंट पे कट करेगा। जबकि एक रूल बताया गया था आपको, यदि कोई इमेजिनरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को 2 और मोर देन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वह फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, मेनी वन होगा। तो हमें क्या करना है, इसे 1 1 आन टू फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे।
तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यदि मान लेते हैं 0 से पाई हमने कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, यदि हम इसके डोमेन को 0 से पाई रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, केवल इतना ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। यदि आप क्या करते हैं पाई से लेकर के 2 पाई रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ग्राफ आपको ये दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे यदि माइनस पाई से 0 यदि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या कि इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कैसे कैसे, पहले 0 से पाई। तो कहने का मतलब इस तरह से काट फंक्शन क्या है, सच दैट, यदि अब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है ये 0 टू पाई लगाया जा रहा है, लेकिन 0 और पाई को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू कहाँ पे टर्न कर जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, पाई पे इन्फिनिटी की तरफ टर्न कर जाएगी। इस तरह से देखेंगे तो 2 पाई पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ टर्न कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या कि इसमें जो हम इंटरवल कंसिडर करेंगे ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 0 टू पाई ओपन इंटरवल से लेके क्या यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रियल नंबर, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब हम 0 टू पाई कंसिडर करें, ठीक है। हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, अगला यहाँ पे इंटरवल क्या हो सकता है, अगला इंटरवल अगर हम देखेंगे तो पाई से 2 पाई हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे माइनस पाई से 0 हो सकता है, -2 पाई से लेके माइनस पाई हो सकता है। तो इन सारे इंटरवल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है, पाई ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई हो सकता है। इस तरह से दूसरा हम देख सकते हैं क्या, माइनस पाई टू, दूसरा क्या हो सकता है, माइनस पाई टू माइनस पाई टू 0, ठीक है। तो इन सारे इंटरवल में ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये 1 1 आंटो फंक्शन होगा, कैसा होगा, 1 1 आंटो फंक्शन, क्लियर है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 आंटो फंक्शन, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन 1 1 आंटो हुआ तुरंत ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका बाइजेक्टिव एग्जिस्ट, मीन्स जैसे ही 1 1 आंटो हुआ तुरंत क्या बोल देंगे, इसको बाइजेक्टिव बोल देंगे। और जब फंक्शन कोई बाइजेक्टिव हो जाता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ क्या, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि कोटेंजेंट फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करने लगेगा, ठीक है। अब जब एग्जिस्ट करने लगेगा तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखिए, अगर ये एग्जिस्ट करने लगा तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं काट इनवर्स, ठीक है। अब जो काट फंक्शन का डोमेन हुआ करता था वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और जो काट रेंज हुआ करता था वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो काट फंक्शन का अगर आप देखेंगे तो काट फंक्शन का रेंज आर है तो ये क्या हो जाएगा, अब डोमेन बन जाएगा इन्वर्स के लिए, सच दैट आर मीन्स रियल नंबर, और ये क्या, इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पाई से 2 पाई कंसिडर कर सकते हैं, माइनस पाई का 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट ब्रांच मिलेंगे। तो 0 टू पाई के करस्पॉन्डिंग हमें जो ब्रांच मिलेगा क्या, ये इस टाइप का ये वाला मिलेगा। पाई से 2 पाई वाला देखेंगे तो ये मिला, इस तरह से माइनस पाई टू 0 देखेंगे तो ये ब्रांच मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट ब्रांच मिलेंगे। तो ये अब ये फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं सच दैट, इस तरह से यहाँ पे डिफाइन करते हैं काट इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या, थीटा, ये इम्प्लाई करेगा यहाँ पे क्या, इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों तरफ इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट थीटा। इस तरह से यहाँ पे हम जो है दो फार्मूलाज को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दो फार्मूला क्या क्या, अब हम क्या करते हैं, यक्स इक्वल टू काट थीटा है, यहाँ पे हम यक्स इक्वल टू की जगह काट थीटा पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, काट इनवर्स यक्स की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, काट थीटा, तो फाइनली क्या मिलेगा, थीटा, ठीक है। ये जो थीटा आ रहा है ये थीटा जो है इसके रेंज में बिलोंग करेगा, मीन्स फॉर ऑल थीटा इज द मेंबर ऑफ ओपन इंटरवल 0 पाई, क्लियर है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम दूसरे फार्मूलाज की बात करें तो दूसरा क्या हो सकता है,
यक्स इक्वल टू क्या है, काट थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, काट इनवर्स यक्स। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए काट थीटा, थीटा की जगह क्या रखते हैं, काट इनवर्स यक्स। तो काट इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और जो फॉर ऑल यक्स, जितने भी यक्स होंगे वो सब किसके मेंबर होंगे, इसके डोमेन के मेंबर होंगे। मीन्स इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो फॉर ऑल यक्स इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर। क्लियर है। तो इस तरह से इसके इन्वर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्राफ को समझेंगे कि इसका ग्राफ जो है, काट इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, तो आप लोग को आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसके इन्वर्स के ग्राफ को यहाँ पे समझिए। देखिए अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हो गया क्या, वाई एक्सिस, ये हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, और ये यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको इसका जो रेंज है पता हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रेंज हमें दिखाई दे रहा है काट इनवर्स का, जो पहला जो इंटरवल है 0 to पाई, इस रेंज के करस्पॉन्डिंग हमें जो ब्रांच मिलता है, ठीक है, उस ब्रांच को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है। और उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में जितनी भी वैल्यूज लाई करती हैं, उन सारी वैल्यूज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट करिए, ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पे 2, इस तरह से आगे भी नंबर्स मिलेंगे। यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में क्या, -1, ये हो गया -2, ये हो गया क्या, -3। ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया क्या, π/2, ये हो गया क्या, पाई। इस तरह से आगे भी मिलेंगे नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में हम इसलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे क्या, दिस इज -पाई, ये क्या हो गया, -पाई, सॉरी ये π/2, ये क्या हो जाएगा, -पाई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन किया गया, काट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा है। क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, काट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यदि आप क्या करते हैं, यदि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, π/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 पे क्या मिलेगा, π/2। इसका जो डोमेन है x वो क्या है, ये पूरा वैल्यू आपको जितनी भी दिखाई दे रही है सब क्या है, इसके डोमेन्स हैं। तो 0 पे देखेंगे कितनी मिलेगी, π/2 आएगा। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 1 पे जाएंगे तो काट इनवर्स 1, तो काट इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, π/4। तो π/4 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप आगे जाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको प्लाट करते हुए दिखाई देगा। इस तरह से आपको ग्राफ इस तरह से ये दिखाई देगा। क्लियर है। अब जैसे ही आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो काश जो -1 है, काट इनवर्स -1 की अगर वैल्यू की बात करें तो काट इनवर्स -1 की जो वैल्यू होती है वह हो जाएगी आपकी कितने, दिस इज -3π/4। कितनी हो जाएगी, -3π/4। तो देखिए π/2 है। ठीक है, π/2, और π/2 का π/2 का मतलब क्या, 90 डिग्री। उसके बाद क्या आएगा, 3π/4 हम कंसिडर करें यहाँ पे। ठीक है, -1 पे अगर हम देखेंगे तो -1 की वैल्यू कितनी होगी, 3π/4, क्योंकि 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, मीन्स 135 डिग्री। ठीक है, तो π/2 ये 90 डिग्री है, 135 कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या कि जो ग्राफ मिलेगा आपको, -1 पे कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जब आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है, आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ जो इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ जो है इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, अब ये क्या है, देखिए ये ग्राफ आप इसको जब ऑब्जर्व करेंगे, इन सारे ग्राफ को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये फंक्शन कैसा है, मीन्स काट इनवर्स एक्स जो फंक्शन यहाँ पे होता है ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो ऑब्जर्वेशन इन सारे ग्राफ को देख करके हमें ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे हमने किया, ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन हम क्या कर रहे हैं कि ये जो काट फंक्शन होता है, ठीक है, और काट इनवर्स दोनों, ठीक है, तो पहला जो काट फंक्शन होता है ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, काट यक्स। ठीक है, काट यक्स आप देख सकते हैं
जीरो पे वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इस तरह से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो काट एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने डोमेन में। ठीक है, तो ये कैसा होता है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होता है अपने इसका डोमेन क्या होता है, इसके डोमेन की बात करें तो ये ओपन इंटरवल 0 to π, यानी कि 0 to π इंटरवल में काट फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है अपने अपने डोमेन में। ठीक है, अगर ये बात करें 2π से लेकर पाई से लेकर 2π, तो इसमें भी क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से हम काट इनवर्स यक्स की बात करते हैं, काट इनवर्स यक्स ये भी क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। आप ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन क्या होता है, यहाँ पे रियल नंबर होता है। क्या है ये, डोमेन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये काट इनवर्स एक्स भी क्या होता है, अपने डोमेन में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप देख सकते हैं क्या, पाई। ठीक है, काट इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आप पहला यहाँ पे जो दिया है काट इनवर्स वन। ठीक है, काट इनवर्स वन के प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को पता है कि काट इनवर्स का जो डोमेन होता है वह रियल नंबर होता है, जबकि जो रेंज होता है वह ओपन इंटरवल 0 to π होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो वन है ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ओके, अब आपको सोचना पड़ेगा कि फार्मूला क्या बताया गया था, फार्मूला आपको ये बताया गया था ना कि काट इनवर्स काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो ये आपको ये सोचना पड़ेगा कि वन जो है काट के किस एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो काट 45 की जो वैल्यू होती है वह वन होती है। तो काट 45 मीन्स 45 को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे क्या, काट इनवर्स काट π/4। ठीक है, और ये काट π/4 की वैल्यू कितनी हो गई, वन। तो आप देखिए फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, π/4। ये π/4 जो है इसी रेंज में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, मीन्स 0 to π में बिलोंग करेगा। यदि ये जो वैल्यू यहाँ पे मिला है, ठीक है, यदि ये वैल्यू यदि इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती नहीं। ओके, इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इससे हम हल्का सा यहाँ पे माइन्यूटली चेंज कर रहे हैं, क्या, -1 कर दिया हमने। अब इसके हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए फिर आपको यही सोचना पड़ेगा कि -1 काट के किस एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि काट π/4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्लियर, हमें बताना है -1। ठीक है, तो आप देखिए tan और काट जो है क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और सारे क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो काट π/4 की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी +1। क्लियर है, तो यदि हम क्या करते हैं, काट पाई में से π/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू अगर देखें कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, -1 हो जाएगी। काट इस तरह से क्या मिलेगा, 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। क्लियर है, तो ये क्या किया गया, क्योंकि ये पाई मीन्स पाई 180 माइनस थीटा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो काट यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट इनवर्स काट 3π/4। ठीक है, काट 3π/4 की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा क्या, 3π/4। अब ये देखना होगा क्या, 3π/4 इसमें इसके रेंज में बिलोंग करता है। तो देखिए 0, π में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 180 को 4 से तो आएगा कितना, दिस इज आपका मिल जाएगा यहाँ पे 4 से आप 180 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, फाइनली इसकी वो अगर वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, दिस इज 135 डिग्री। क्या मिलेगा, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा जो कि क्या है, 0 से लेकर के 180 है। ठीक है, तो इसी के बीच में क्या होगा, इसकी वैल्यू बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया, 3π/4 इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्लियर है, इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, काट इनवर्स
काट इनवर्स √3 कंसिडर करते हैं। काट इनवर्स √3 इक्वल टू क्या होगा, अब इसका हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको फिर ढूंढना होगा कि काट के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, तो आपको पता है काट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। क्लियर। tan जो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ठीक है, तो काट 30 इक्वल टू क्या, 1/tan 30, tan 30 को होता है 1/√3, तो √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, √30 मीन्स काट 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। अब इसे जब कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में तो क्या हो जाएगा, π/6, यानी काट π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। क्लियर। तो आप यहाँ पे लिखिए काट इनवर्स क्या, काट π/6, ओके, और फाइनली वैल्यू क्या मिलेगा, π/6। ये π/6 देखेंगे कितना होगा, 0 to π के बीच में क्या होगा, बिलोंग करेगा, मीन्स π/6 क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्लियर है। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन अगर कंसिडर करते हैं, डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसिडर करते हैं काट इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो आप देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1/√2 काट के किस एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/√2 नहीं है, क्या 1/√3 है। ठीक है, काट इनवर्स -1/√3 है। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा काट के किस एंगल की वैल्यू होती है। तो देखिए जब इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो काट 60 की जो वैल्यू होती है, मीन्स काट 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan 60। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होता है √3, मीन्स काट 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, लेकिन हमें बताना है क्या, -1/√3। तो क्या करेंगे, काट 60 को जब कन्वर्ट करेंगे रेडियन में कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और उसमें साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काट पाई माइनस ये हो जाएगा क्या, π/3। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, -1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काट इनवर्स काट ये कितना हो जाएगा, 2π/3, वैल्यू कितनी मिलेगी, 2π/3। ठीक है, इस तरह से वैल्यू क्या आएगा, 2π/3, जो कि क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 to π के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया क्या, ये 5th हो गया। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, काट इनवर्स 2 times of cos in bracket this is sin इनवर्स √3/2। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो अंदर के पार्ट है उसको सॉल्व करिए। तो साइन इनवर्स √3/2 है, आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, 2 cos, ठीक है, आप देखेंगे हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स इसकी वैल्यू होगी क्या, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, साइन π/3। कहने का मतलब क्या, कुछ इस तरह से साइन π/3 की जो वैल्यू होगी √3/2 हो जाएगी। क्लियर। अब ये देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला बन गया, तो फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे काट इनवर्स 2 times ऑफ कास, ये फार्मूला बन गया यहाँ पे क्या, काट इनवर्स का साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्लियर। इसके आगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे क्या, कास π/3, का मतलब क्या होगा, कास 60, और कास 60 की जो वैल्यू होती है वो होती कितनी है, 1/2, कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज काट इनवर्स 1। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, दिस इज काट इनवर्स 1, काट के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो काट π/4 की जो वैल्यू होती है वह होती है कितनी, 1, और यहाँ से हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा क्या हो जाएगा, π/4, जो कि ये जो है
इसके रेंज 0 to पाई में क्या होगा, बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से कार्ट के क्वेश्चन, कार्ट इनवर्स का हमने क्या किया, इस तरह के प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके।